हेलो स्टूडेंट्स, रस और छंद के पश्चात अब आपके आते हैं अलंकार। कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण है। कि आभूषण यानी कि जो पहनने की वस्तु रहते हैं उन्हें कहते हैं आभूषण, जिससे सुंदरता बढ़ती है। संस्कृत के आचार्य दंडी ने अपनी रचना काव्यादर्श में अलंकार को परिभाषित करते हुए लिखा है, अलंकरोति अलंकारः, अर्थात शोभा कारक पदार्थ को अलंकार कहते हैं। यानी कि जिससे शोभा बढ़ती है उन्हें क्या कहते हैं? अलंकार। अब काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। ये परिभाषा आपने पढ़ रखी है। अब अलंकार कई प्रकार के होते हैं, उसके भेद कितने होते हैं? 2 प्रकार के, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब शब्दालंकार क्या होता है कि काव्य में जहाँ शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्दालंकार होता है। ये अलंकार कौन कौन से होते हैं? अनुप्रास, यमक और श्लेष। ये आपके कोर्स में शब्दालंकार, ये तीनों अलंकार, अनुप्रास, यमक और श्लेष। दूसरा अलंकार कौन सा होता है? अर्थालंकार, जहाँ काव्य में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है या रमणीयता आ जाती है, वहाँ अर्थालंकार होता है। वो कौन कौन से? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, दृष्टांत, संदेह और कई प्रकार के हैं अलंकार, वो अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। अब आपके कोर्स में आने वाले अलंकार के कक्षा 11 एवं 12 में आने वाले अलंकार कोर्स के अंतर्गत कौन कौन से हैं? शब्दालंकार। देखो, पहला है अनुप्रास, आपने पढ़ रखा था, 9th में पढ़े थे ये अलंकार। जहाँ व्यंजन वर्णों की आवृत्ति, ध्यान रखना कौन से वर्ण? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण होते हैं क ख ग घ ङ च छ ट ठ द ध जे वाले, ये होते हैं व्यंजन वर्ण। इन वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, यानी एक से अधिक बार आते हैं, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहु, छाए। त वर्ण की आवृत्ति हुई त क्या बार हुई? 1 2 3 4 5, तो 5 बार कौन से वर्ण की आवृत्ति हुई है? कौन सा अक्षर सबसे ज़्यादा आया? त आया, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। जैसे रघुपति, राघव, राजा, राम, दूसरा उदाहरण है, तो इसमें र वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो इसलिए वहाँ कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। यहाँ पर त वर्ण एक से अधिक बार आया है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। दूसरा है यमक अलंकार, जहाँ एक शब्द, अनुप्रास अलंकार में एक वर्ण था और यहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकार, या खाए बोरात जग बापाए बोरा। के कनक शब्द क्या बार आया है? 2 बार, 1 और 2 बार। एक कनक का अर्थ या खाए बोरात जग, वो कनक होता है धतूरा, उसको खाने से आदमी पागल हो जाता है, और एक दूसरे कनक का अर्थ क्या है यहाँ पे? सोना, इसको पाने से व्यक्ति बौरा जाता है, पागल हो जाता है, तो इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। तीसरा है श्लेष अलंकार, जहाँ एक शब्द एक ही बार आए, एक ही बार हम उसका प्रयोग करें लेकिन उसके काव्य भेद के अनुसार अर्थ अलग अलग हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। ऊपर पानी का अर्थ तो पानी ही है। रहमन पानी रखिए, रहीमदास जी कहते हैं कि इस पृथ्वी पर ईश्वर पानी हमेशा बनाए रखिए। बिन पानी सब शून, के पानी के बिना सब कुछ शून्य के समान है, सब बेकार है। पानी गए ना उबरे, मोती मानस। यहाँ जो तीसरा पानी शब्द है इसका अर्थ श्रेष्ठ है। क्यों है? क्योंकि मोती के अर्थ में अलग है, मानस के अर्थ में अलग है और चूने के अर्थ में। मोती के अर्थ में क्या है? मोती की चमक पानी के बिना नहीं होती। दूसरा मानस, मनुष्य, मनुष्य की प्रतिष्ठा पानी से होती है, ठीक है, और मनुष्य के अर्थ में क्या हुई? प्रतिष्ठा। तीसरा है चून, चून यानी कि चून, आटा या चूना, उसके पानी के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, तो इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार। तो ये हो गए आपके शब्द अलंकार। शब्द अलंकार के 3 भेद है, तीनों आपके कोर्स में। अब आपका आया दूसरा अर्थालंकार। अर्थालंकार कितने होते हैं? अर्थालंकार आपके कोर्स में 5, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह और भ्रांतिमान, ये 5 अलंकार आपके कोर्स में। तो पहला कौन सा है? उपमा अलंकार, जहाँ किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना या उपमा उसके गुण एवं धर्म के आधार पर किसी दूसरी व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। यानी कि कोई दूसरी व्यक्ति या वस्तु की तुलना या उपमा अपन उसके गुण और धर्म के आधार पर करें किसी दूसरी व्यक्ति या वस्तु से, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार, यानी किसी से उपमा की जाए। इसके 4 अंग होते हैं। पहला है उपमेय,
तो ये चारों चीज़ें उपमेय, उपमान, साधारण और वाचक चिन्ह, ये चार चीज़ें जब मिलती हैं तब उपमा अलंकार पूरा बनता है। तो उपमेय, उपमेय क्या होता है, अपन कैसे ढूंढेंगे उसकी, कि जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं। और उपमान, जिससे उपमा दी जाए वह उपमान होता है। साधारण धर्म के उपमेय तथा उपमान के बीच जो भाव, रूप, गुण आदि समान धर्म वह साधारण धर्म होता है। आदि समान धर्म पाया जाता है उसे साधारण धर्म कहते हैं। और वाचक चिन्ह, उपमेय तथा उपमान की समानता प्रकट करने वाले सा, एव, सम, समान, स्व, सरस आदि ये शब्द जो हैं वो कहलाते हैं वाचक शब्द। जैसे हरिपद कोमल कमल से, ये उदाहरण है। ठीक है, अब इसमें हमें चारों चीज़ें मिलनी चाहिए, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक चिन्ह, ये हमें चारों चीज़ मिलेंगी तब ये उपमा अलंकार बनेगा। तो यहाँ पर देखो हरिपद, हरिपद श्री भगवान के पैर, ये क्या है, उपमेय। अब इनकी तुलना किससे की जा रही, किससे की जा रही, कमल से। तो कमल क्या है, यहाँ उपमान है। और कमल किस कैसा है, उसका गुण और धर्म क्या है, कोमल, ये कोमल दिया हुआ है तो ये साधारण धर्म। ठीक है, और किससे शब्द से जुड़ा हुआ है वो, अभी अब क्या लगा उसमें, से, कारक चिन्ह क्या लगा है, से, तो ये से क्या है, वाचक शब्द। तो ये चारों चीज़ें जब मिल गई हमको तो यहाँ कौन सा अलंकार बन गया, उपमा अलंकार। तो हरिपद कोमल कमल से, इनमें चारों चीज़ें होने के कारण यहाँ कौन सा अलंकार हुआ, उपमा अलंकार। अब है दूसरा आपका रूपक अलंकार। रूपक अलंकार जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, अर्थात उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं हो, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होगा। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण है चरण कमल बंदो हरिराई, ये आपने पढ़ा था 10th में दिया हुआ आपका, सूरदास के पद का पहला ही है चरण कमल। ये चरण और कमल में कोई सा धर्म नहीं दिया उनका, कमल कैसा है, किसके समान है, कुछ नहीं दिया, डायरेक्ट बता दिया कि प्रभु मैं आपके चरण कमलों की वंदना करता हूँ, कि चरण रूपी कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। ऊपर वाला उदाहरण देखो, उदित उदयगिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग। तो यहाँ पर क्या है कि रघुवर, मंच, संत, लोचन आदि उपमेय हैं। ठीक है, और बाल सूर्य, उदयगिरी, सरोज तथा भ्रंग आदि उपमान हैं। तो यहाँ पर दोनों में कोई भेद नहीं है, कोई आरोप नहीं है, तो इसलिए भेद रहित आरोप है, तो इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार। किसी चीज़ को डायरेक्ट उसके ही जैसा बता देना कहलाता है रूपक अलंकार। तीसरा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए कि शायद ऐसा होगा, मान लो, जान लो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। उसके वाचक शब्द हैं जन, जानो, मनु, मानो, जानो, मानो, ये सारे शब्द उसमें मिलेंगे। जिस उदाहरण में भी ये शब्द मिलते हैं वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अच्छे से समझ लो ये चीज़ें कि उदाहरण देखो, जी 10th में पढ़ा होगा आपने, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप परो प्रभात। मानो शब्द दिया है, वाचक शब्द मिल गया इसका, तो मानो है कि मानो ऐसा लग रहा है, ये चीज़ें जहाँ मिल जाती हैं वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ पर यहाँ पर क्या हुआ है, श्री कृष्ण के शरीर पर पीले वस्त्रों की छाया ऐसी पड़ रही है मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह के सूर्य का प्रकाश पड़ रहा हो। तो यहाँ पर क्या हुआ, संभावना प्रकट की है, मानो ऐसा लग रहा है श्री कृष्ण के शरीर पर जो पीले वस्त्रों का प्रकाश पड़ रहा है वो ऐसा लग रहा है मानो कि शैलमणि पर्वत पर सुबह के सूर्य का प्रकाश पड़ रहा हो, तो संभावना प्रकट की गई, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार हुआ, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब चौथा है आपका भ्रांतिमान अलंकार, जहाँ उपमेय को भ्रम के कारण उपमान समझ लिया जाए वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। उपमेय में उपमान का धोखा हो जाता है, ठीक है, और धोखा होने के कारण वो कार्य कर दिया जाए तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होगा। अगर हम काम कर देंगे तो भ्रांतिमान अलंकार, अगर हम सोचते रहेंगे तो संदेह अलंकार होगा। ठीक है, जैसे बिल विचार प्रवसन लगो, नाग सुंड में ब्याल, ताहुकारी ऊख ब्रह्म, लियो उठाए उत्ताल। देखो बिल विचार प्रवसन लगो, तो बिल समझ करके प्रवेश करने लगता है, नाग सुंड में ब्याल के काय में घुसने लगता है, हाथी की सूंड में, ब्याल में सर्प, काय की सूंड में, किसकी सूंड में, हाथी की सूंड में बिल समझकर प्रवेश करने लगता है, कार्य करने लगा, इसलिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, भ्रांतिमान। और देखो ताहुकारी ऊख ब्रह्म, उसको
किसको, सर्प को, काले सर्प को ईग समझकर, गन्ना समझकर ये क्या करता है, हाथी उसको लियो उठा, उसे तुरंत उठा लेता है। यहाँ सर्प को हाथी की सूंड बिल में क्या करें, बिल होने का भ्रम होने के कारण उसमें प्रवेश करने लगता है और हाथी को सर्प में काले गन्ने की भ्रांति होती है, तो वह उसमें गन्ना समझ करके उसे क्या करता है, तत्काल उठा लेता है। तो कौन सा अलंकार हो गया यहाँ पे, भ्रांतिमान अलंकार। फिर आपका 5वां है संदेह अलंकार, कि जहाँ किसी वस्तु की समानता अन्य वस्तु से दिखाई पड़ने से यह निश्चित ना हो पाए कि यह वस्तु वही है या कोई अन्य है, वहाँ संदेह अलंकार होता है। अपन दूर से देखते हैं तो लगता है कोई क्या हो रहा है कि सामने कुछ और दिखाई दे रहा है, हमारे दिमाग को कुछ और चलने लगता है कि ये नहीं ये है, तो संदेह बना रहता है। जहाँ संदेह बना रहे वहाँ पर होता है संदेह अलंकार। जैसे नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी की सारी है, कि साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है, ये भ्रम है, ये पता नहीं चलता। इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार हुआ, संदेह अलंकार। ऐसे एक उदाहरण देखो कि अपन सामान्य तौर पर कहने लगे कि सामने एक लड़की बाल सुखा रही थी, हैं, तो उस बाल सुखाते दूर से देखा कि लड़की बाल सुखा रही थी, दूर से देखा कि लड़की बाल सुखा रही थी, पास जाके देखा तो भैंस पूंछ हिला रही थी, तो संदेह था। तो संदेह होने के कारण क्या हुआ यहाँ पर, संदेह अलंकार। तो ये हुए बच्चों आपके अलंकार। तो इन अलंकारों को नोट करो, इनकी परिभाषा याद करो, इनके उदाहरण याद करो। परिभाषा उदाहरण ही लिखने के लिए आते हैं, वही आएंगे। थैंक यू बच्चों।